जब बीटीएस मेंबर्स को दी गई जान से मारने की धमकी, जब दुनिया को हंसाने वाले लड़कों के आंखों में आंसू थे, जिस टीम के गानों से दुनिया को उम्मीद मिली, उसी बीटीएस के डिसबैंड होने की बातें सामने आने लगी। उसी टीम की उम्मीद टूटती नजर आने लगी, जो टीम कितनी आर्मी की उम्मीद बनी हुई है। जी हाँ, आपने सच सुना आर्मी, एक ऐसा काला और डरावना सच। जब स्टारडम की इस चमक दमक के पीछे सातों लड़कों की जिंदगी दांव पर लग चुकी थी। डार्क वेब पर मिल रही उन जानलेवा धमकियों के बाद बंद कमरों के पीछे इन सातों मेंबर्स के एक दूसरे का हाथ पकड़ के रोना और एक दूसरे को संभालना, इस खौफ और इस तरह के जान को लेकर के बढ़ते डर के साथ जीना, इस कदर इन लोगों को डराया गया कि इन लोगों की सारी उम्मीद ही टूटने लगी और यहाँ तक कि बीटीएस डिसबैंड होने की खबर भी सामने आने लगी। ये सब कुछ उनके साथ हो रहा था और वो सातों लड़के इस कदर मानसिक रूप से टूट चुके थे कि वो अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बीटीएस को उसी रात हमेशा के लिए डिसबैंड करने का फैसला ले रहे थे। आखिर उन 48 घंटों के बंद कमरों के पीछे ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी योजना बनाई गई और ऐसे कौन से कदम उठाए गए जिसने बीटीएस को किस किस खौफनाक मंजर से गुजरना पड़ा, जिसने इन मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे जिंदगी भर का दर्द दे दिया। इस गहरे सस्पेंस को समझने के लिए हमें पर्दे के पीछे छिपे उस काले सच को जानना होगा, जिसे कोरियन इंडस्ट्री में सासेंग यानी वो सन की फैन, जो फैन के नाम पे कलंक हैं, उन्हें कहा जाता है। साल 2019 से 21 के बीच इन सातों लड़कों की प्राइवेसी और सुरक्षा को इस कदर निशाना बनाया गया कि उनका जो जीना तक मुश्किल हो गया। सोचिए, आप 24 घंटे काम करके थके हारे एक इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठते हैं ताकि 2 पल सुकून से सो सके, लेकिन जैसे ही आप आंखें खोलते हैं, आप पाते हैं कि आपके ठीक बगल वाली सीट पे कोई अनजान इंसान बैठा है, जो बिना पलक तक झपकाए आपको घूर रहा है और आपके सोते हुए चेहरे की तस्वीर ले रहा है। जी हाँ, इन सन के लोगों ने मेंबर्स की सीक्रेट फ्लाइट डिटेल्स को डार्क वेब से लाखों रुपए में खरीदा। हद तो तब हो गई जब कॉन्सर्ट के दौरान वी और जुंगकुक के होटल रूम के ठीक सामने वाले कमरों को इन लोगों ने नकली नाम से बुक कर लिया। रात के सन्नाटे में जब सातों मेंबर्स सो रहे होते थे तो उनके दरवाजे को धीरे धीरे खटखटाया जाता था। खिड़कियों पे कैमरों के फ्लैश चमकते थे। ये कोई प्यार नहीं, ये वो मानसिकता है, वो मानसिकता प्रेरणा है, मेंटल टॉर्चर है, जिसने इन सातों भाइयों की रातों की नींद और चैन हमेशा के लिए छीन ली। उस दौर की एक ऐसी खौफनाक घटना आज भी इंटरनेट पे मौजूद है, जिसे देख के किसी भी इंसान का दिल दहल जाए। और आप सब तो एक बीटीएस फैन है, एक बीटीएस आर्मी है। तो घटना यूं थी कि जुंगकुक हमेशा की तरह अपने होटल के कमरे से आधी रात को व्यूअर्स पे लाइव आए अपने आर्मी से बात करने के लिए। जिस तरह वो आते हैं, वो मुस्कुरा रहे थे, वो बातें कर रहे थे, लेकिन तभी पता है क्या हुआ? तभी अचानक उनके कमरे का लैंडलाइन फ़ोन बजता है। जुंगकुक फ़ोन 1-2 बार तो नहीं उठाते हैं, बार बार बज रहा था तो उन्होंने उठा लिया, लेकिन दूसरी तरफ कोई नहीं बोलता, सिर्फ किसी के भारी सांसों की आवाज़ आती है। जुंगकुक फ़ोन रख देते हैं, लेकिन फ़ोन बार बार बजता है। जुंगकुक का चेहरा पीला पड़ गया था, वो बहुत डर गए थे। उन्होंने लाइव अपने फैंस से ये तक कहा कि मैं बहुत डर चुका हूँ, ये फ़ोन किसका है मुझे नहीं पता। जुंगकुक ने उस वक्त अपने जो फेस के एक्सप्रेशन आर्मी के सामने दिखाए हैं व्यूअर लाइव पे, तो बहुत सारे आर्मी उनके लिए बहुत सारे कमेंट्स करने लगे और आर्मी भी परेशान हो गई कि भाई कौन है जो जुंगकुक को इस कदर आधी रात को फ़ोन करता है और सामने से कुछ नहीं कहता। लेकिन खौफ यहीं ख़त्म नहीं हुआ।
इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स के दौरान मेंबर्स को मिलने वाले गिफ्ट और खाने पीने की चीज़ों में कुछ ऐसी भयानक और जहरीली चीज़ें पाई गई, जिसके बाद बिग हिंट कॉरपोरेशन में हड़कंप मच गया। एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और इन सातों मेंबर्स को सख्त हिदायत दी गई कि वो बाहर का कोई भी खाना पीना, यहाँ तक कि फैंस के दिए हुए तोहफे भी नहीं छुएंगे। इंटरनेट के कुछ डार्क फॉर्म्स ऐप ऐसी धमकियां दी जा रही थी उन लोगों को कि इस बैंड को हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा, आप लोग परफॉर्म मत करो स्टेज पे वरना आप लोगों को मार दिया जाएगा, आप लोगों की जान ली जाएगी। इस तरह की भयानक भयानक इन लोगों को धमकियां दी जा रही थी इंटरनेट के द्वारा। सातों भाई स्टेज पे परफॉर्म करने से तो नहीं चूके, परफॉर्म तो वो करते ही रहे, लेकिन बैक स्टेज आते ही बॉडीगार्ड्स की पूरी फौज उन्हें ऐसे घेर लेती थी जैसे वो किसी युद्ध के मैदान में हो। और फिर आए वो आखिरी सबसे खौफनाक 48 घंटे। एक इंटरनेशनल टूर के दौरान बिग हिंट के इंटेलिजेंस विंग को एक ऐसी खबर मिली जिसने सबके होश उड़ा दिए। मेंबर्स जिस 5 स्टार होटल में ठहरे थे उसका पूरा लेआउट और उनके कमरों के नंबर ब्लैक मार्केट में लीक हो चुके थे। कुछ संदिग्ध लोग होटल के अंदर स्टाफ के नकली कपड़े पहन के और जासूसी कैमरों को लेकर के घुस चुके थे। बात अब सिर्फ प्राइवेसी की नहीं बल्कि सातों मेंबर्स की जान की सुरक्षा पे बनाई थी। बिना एक पल गवाए आधी रात के ठीक 2 बजे एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया गया। बिना किसी को बताए सातों मेंबर्स को उनके कमरों से चुपचाप निकाला गया। होटल की लिफ्ट को ब्लॉक कर दिया गया। 3 अलग अलग रूटों पे नकली ब्लैक गाड़ियां दौड़ाई गई ताकि बाहर खड़े हेटर्स और सासेंग को गुमराह किया जा सके। सातों भाई उस रात बिना रोए सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए एक ऐसे मिशन में थे जहां उनकी जान को भी खतरा था और उनको ये भी डर था कि शायद अब ये बैंड ना बचे। उन लोगों ने उस 48 घंटे में मानसिक तनाव के उस चरम स्तर पे पहुंचा दिया इन सातों भाइयों को जहां सातों मेंबर्स ने रोते हुए महसूस किया था कि इस स्टारडम की कीमत कितनी भयानक होती है। यहां तक कि इस बात की खबर मिलते मेंबर्स के फैमिली मेंबर्स भी बहुत परेशान थे और जिन फैंस को जिन आर्मीज़ को इस बातों का थोड़ा बहुत भी भनक था वो भी हमारे BTS मेंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन दर्शकों इस खौफनाक और इमोशनल कहानी का अंत हार के साथ नहीं हुआ, जी हाँ आर्मी, बल्कि एक बहुत बड़ी और हिस्ट्री जीत लेने वाली खबर के साथ हुआ। जब हेटर्स और उन सन की लोगों ने उन्हें मिटाने का पूरा कोशिश कर लिया तब इन सातों भाइयों के सामने ढाल बन के खड़ी हुई दुनिया की सबसे बड़ी सेना यानी हमारी आर्मी, BTS आर्मी। बिग हिंट ने दुनिया की सबसे टॉप सिक्योरिटी एजेंसी को हायर किया। साइबर सेल ने डार्क वेब के उन सारे अकाउंट्स को हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आज ये सातों मेंबर्स अगर सुरक्षित हैं और मुस्कुरा रहे हैं तो वो अपनी सूझबूझ, कंपनी के कड़े इंतजाम और आर्मी के उस अटूट निस्वार्थ प्यार की बदौलत है। हेटर्स ने चाहा था कि वो डर कर घर बैठ जाए और बिखर जाए, वो बैंड डिसबैंड हो जाए, लेकिन इन 7 शेरों ने हर खौफ को पार करके साबित कर दिया कि उन्हें डराना या तोड़ना तो नामुमकिन है। आज ये सच आपके सामने प्रूफ है कि स्टारडम की इस चमक के पीछे कैसा खौफनाक संघर्ष छुपा हुआ है और किस तरह इन लोगों ने हिस्ट्री रचते हुए अपने बैंड को डिसबैंड नहीं होने दिया। जान पे खतरा आया फिर भी इस चीज़ को उन्होंने ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आने दिया और खुद के जान को भी बचाया, अपने टीम को भी बचाया और अपने BTS को भी नहीं मिटने दिया। BTS ने कई बार इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि कई ऐसे मौके आए जहां ऐसा लगा कि अब शायद ये बैंड डिसबैंड हो जाएगा, लेकिन आर्मी का प्यार और हम सातों भाइयों का जो कनेक्शन है वो रीज़न है कि ये बैंड अभी तक सही सलामत है। और आर्मी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज इतने सालों से BTS हमारे बीच हैं
और उनके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छे अच्छे गानों के मज़े हम सब ले रहे हैं। और BTS हमेशा ऐसे ही सलामत रहे, चमकते रहे, गाते और मुस्कुराते रहें, यही हर एक आर्मी की दुआ है। और इस आपने आर्मी आज के इस वीडियो में जो भी देखा और आपने जो भी जाना, तो इससे ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि बिग हिंट की कैसी कड़ी सुरक्षा रही होगी और किस तरह BTS मेंबर्स ने बाद में जो स्टेज पे रोते हुए कहा कि आज अगर हम सब सही सलामत है तो आर्मी के प्यार से, तो किस तरह हम सब आर्मी का सपोर्ट हमारे BTS मेंबर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। उन्हें हर एक चैलेंज से लड़ने के लिए, यहाँ तक कि आप समझ सकते हैं उनके जान पर बनाई थी, उनके जान को खतरा था, लेकिन फिर भी हमारा प्यार, हमारा सपोर्ट हमारे BTS मेंबर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी सपोर्ट के कारण आज वो सही सलामत है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी नहीं लगता कि इनका ये अटूट भाईचारा और आर्मी और हमारे BTS का बीच का जो वो बॉन्ड है, जो प्यार है, वही रीज़न है जो आज हमारे OT7 फॉरएवर सही सलामत हैं। तो चलिए कमेंट में जल्दी जल्दी से आप भी सपोर्ट कर दीजिए और OT7 फॉरएवर लिखना शुरू कर दीजिए, ताकि हमारे BTS मेंबर्स को भी पता चल सके कि आप उन्हें किस कदर सपोर्ट करते हैं और हेटर्स को भी ये पता चल सके कि जब तक BTS के आर्मी उनके साथ हैं, कोई BTS का बाल भी बांका नहीं कर सकता। और साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम आपको और भी जानकारी लायक वीडियोस पहुंचाते रहें आप तक, आपको एंटरटेन करते रहें, आपके BTS मेंबर से आपको जोड़े रखें। तब तक के लिए खुश रहिए, सही सलामत रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में हमारे BTS के कुछ नए खबरों के साथ। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय आर्मी, पर्पल यू।